हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज फिर हाजिर हम नई क्लास के साथ और आज की क्लास में हम जानेंगे जो नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2024 20 जनवरी को जो पेपर हुआ था, जिसका रिजल्ट आ चुका है। जिसके रिजल्ट आने के बाद दोस्तों, जिसका रिजल्ट आपने देखा 31 तारीख को आ चुका है। रिजल्ट निकलने के बाद जिन विद्यार्थियों का मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, उनके तो बल्ले बल्ले, वो बहुत ही खुश हैं। वे अपनी एडमिशन की तैयारी कर रहे हैं। और जिन विद्यार्थियों का उसमें नाम नहीं है, कहने का मतलब ये है कोई लिस्ट तो आई नहीं है कि उसमें नाम है। इसमें उन विद्यार्थियों के नाम है कि उस जिले के ऊपर से जो 80 बच्चे थे, ऊपर से जो 80 बच्चे थे, उनके ही नाम उसमें दिए गए हैं। और दूसरी चीज ये कि जो कि हम बार बार आपको बताते रहे पहले कि ये जो 80 नाम है, ये जरूरी नहीं है कि पूरे जिले के 80 टॉप नाम हो। हमने ये भी बताया था कि हर जिले के में जितने ब्लॉक होते हैं, उस हर ब्लॉक से बच्चे लिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए हम बहुत बढ़िया से आपको समझाए थे कि जहां पर 7 ब्लॉक हो, 8 ब्लॉक हो, 10 ब्लॉक हो, 4 ब्लॉक हो, तो अगर मान लीजिए किसी ब्लॉक में जो उच्चतम स्कोर किसी बच्चे का है, वो मान लीजिए आपका 96 नंबर है, और किसी ब्लॉक में 90 है, किसी ब्लॉक में 87 है, किसी ब्लॉक में 92 है। अगर 92, 87, 96 ना ऐसे करके यदि नंबर दिए गए हैं दोस्तों, तो हर ब्लॉक के बच्चों को चूंकि उनको लेने हैं, हर ब्लॉक के बच्चों, तो 87 जिस ब्लॉक में बच्चा पाया है, उस ब्लॉक का भी कम से कम 1-2 बच्चे तो होंगे। तो 87 वाला भी हो सकता है, 86 वाला भी हो सकता है। लेकिन 95 जिस ब्लॉक में है, वहां के थोड़े ज्यादा बच्चे होंगे। यह भी हो सकता है कि उस ब्लॉक में जो 87 पाया हो, उसका 9 हो। हमारी बात समझ पा रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी ब्लॉक है। इस ब्लॉक में जो है 95 है, यहां पे 93 है, यहां 92 है, यहां पे 87। 95, 93, 92, 87 अगर इस प्रकार से हर ब्लॉक में बच्चों ने नंबर पाया है, तो आप के इस ब्लॉक से भी उनको बच्चे लेने ही लेने हैं। माना कि ज्यादा नहीं, वो 2 ही बच्चे लेते हैं, इस ब्लॉक से थोड़े ज्यादा बच्चे हो सकते, ले सकते हैं। माना कि 4 बच्चे ले रहे हैं, हम एक एवरेज बता रहे हैं, ये नहीं संख्या बता रहे हैं। यहां से भी लेने हैं, माना कि यहां से 5 लेंगे, यहां से भी लेने हैं, माना कि यहां से 10 लेंगे। लेकिन दोस्तों, हो सकता है कि इस ब्लॉक में जो 87 पाया हो, उसका एडमिशन नहीं हो रहा हो। इस ब्लॉक में मान लीजिए 87 वाले का एडमिशन नहीं हो रहा हो सकता है इस ब्लॉक में भी 87 वाले का एडमिशन नहीं हो रहा हो। लेकिन यहां पर 87 हो सकता है 86 वाले का भी एडमिशन हो जाए। क्या समझ रहे हैं? कुछ मेरी बात आपको समझ में आ रही है? मैं समझ रहा हूं कि मेरी बातें समझ रहे होंगे। इसी कारण से आपके पेपर में विषमता या आपके रिजल्ट में ये विषमता पाई जा रही है। कोई बच्चा कह रहा है सर मेरा 96 पॉइंट है, मैं फेल हूं। पहली चीज, थोड़ा सा इस बात को और ध्यान दे लीजिएगा। मैं अभी आपके कमेंट लेता हूं, सारे लोगों के कमेंट लूंगा, लेकिन एक ही बात अगर हर कमेंट में पूछी जा रही है तो उसको स्किप करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन इस बात को थोड़ा समझिएगा, यह विषमता इसी वजह से आती है। मैं बार बार बताता रहा, लेकिन बहुत सारे लोग इस बातों पर ध्यान नहीं देते। मैंने बार बार कहा कि मेरिट इस बार कम जाएगी, कम गई है दोस्तों मेरिट। इसके पहले मैं 90 से नीचे नहीं सुना था एडमिशन हुआ है। मैं तो 2022 में, मैं ही कट ऑफ 2022 में दिया था, मेरे द्वारा ही दिया गया था, जो कि अभी हाल में ही आपने देखा, कमेंट में भी हमने पढ़ा। और एक बालक ने राजस्थान से कहा सर उस समय बताया गया कट ऑफ जो आपका था, सब हाई बोल रहे थे, बहुत ज्यादा कट ऑफ दिया गया है, लेकिन वो बिल्कुल एक्यूरेट था कट ऑफ मेरा।
तो मैं बहुत हाई दिया था कट ऑफ, 97 जनरल, 98 ऐसे कट ऑफ दिया था, लेकिन मेरिट अब नीचे जा रही है। उसका कारण जो है वो साफ है कि दूसरे जिले वाले अब दूसरे जिले में नहीं, और ओवर एज बच्चों को नहीं लेना। एक बच्चा एक बार नवोदय में पेपर दे सकता है, दोबारा देगा नहीं। तो ये सब सारी चीजों पर पहले से नियम थोड़े थे, लेकिन उस पर नवोदय के कर्मचारी या नवोदय समिति ध्यान नहीं दे रही थी, लेकिन अब ध्यान देना चालू की है। लेकिन अभी भी मैं आपको बता दूं, जहां पर मेरिट 96 यदि सही में गई है, 90 प्लस वाले बच्चे का यदि एडमिशन नहीं हुआ है, तो इसका मतलब यही है कि वहां पर अभी भी ओवर एज बच्चे हैं, और वहां पर अभी भी कहानी में ये ट्विस्ट है कि आपका जो सेकंड लिस्ट है वो आएगी और बहुत ज्यादा बच्चों की आएगी, क्योंकि जब नवोदय समिति जांच करेगी तो ओवर एज बच्चों को हटाएगी। समझ रहे मेरी बात? ओवर एज बच्चों को क्या करेगी? वो हटाएगी। जब वो ओवर एज बच्चों को हटाएगी, जब वो रिवाइज्ड बच्चे जो दोबारा पेपर दे रहे हैं उनको हटाएगी, क्योंकि उन्हीं के बच्चों के कारण है कि 96 पर 80 बच्चे आए हुए हैं। 96 मेरिट जाने का मतलब क्या समझ रहे हैं? 96 वाले बच्चे का एडमिशन अगर केवल हो रहा है, उसके ऊपर वाले बच्चे, कहने का मतलब 94, 93 नंबर पाने वाले बच्चे का नहीं हो रहा, इसका मतलब 80 नंबर आपके ब्लॉक में या आपके जिले में 80 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 96 प्लस नंबर पाए हुए। नहीं भाई, ये 5 के बच्चे का काम नहीं हो सकता है। दाल में काला है, हम तो समझ रहे हैं पूरी दाल ही काली है। तो आप ध्यान दीजिएगा, वहां पर बहुत जरूरी है इस बात का। और मैं आपको बता दे रहा हूं कि ऐसा ही है, इसी वजह से ऐसा हो रहा है वहां की मेरिट। ये बात बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोग परेशान हैं। मैं समझ रहा हूं, मेरी बातें आप समझ रहे हो। आज की वीडियो मैं यहीं पर रोक रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे कमेंट लूंगा। आपने जितने कमेंट दिए हैं मैं कमेंटों का जवाब दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।